है, उसकी विजडम देखी जाती है। बदतमीजी और बेहुदापन जो लोग करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं और जो भाषा लोग मुंह से निकालते हैं, जो कि कभी भी बच्चों के सामने नहीं निकालनी चाहिए। अब इसमें आजकल के ज़माने में एक हमारी एक बताती थी कहानी, हमारी एक बड़ी मज़ेदार चाची थी, वो एक किस्सा सुनाती थी कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि उसके उदाहरण की तरह से वो बताती थी कि एक साहब थे, उनके घर में उनकी माँ रहती थी और उनकी जो बहू थी वो बहुत उनसे नाराज़ अपनी माँ से, और उनके जब माँ की डेथ हो गई तो फिर सिर्फ अकेले फादर बचे, तो फिर तो उनका बिल्कुल ही वो परवाह नहीं करती थी और उनको ये मिट्टी के बर्तन में जिसमें कुत्ते को खाना देते हैं उसी में उनको खाना पीना देती थी। तो जब बच्चे ने देखा कि उसमें दे रही हैं ये है, तो वो रोज़ उसे देखा करता था कि हम लोग तो अच्छे बर्तनों में खाते हैं और इनके लिए बेचारों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना जा रहा है। एक दिन वो बच्चा वो खाना ले जा रहा था अपने दादा के लिए, तो जा कर के वो रास्ते में गिर गया, उसके चोट लग गई और उसका वो बर्तन टूट गया। तो बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटे तुम क्यों रो रहे इतना, फिर से दूसरा आ जाएगा, कौन सी बात है ये, तो चुप है, फिर से दूसरा आ जाएगा ना, हाँ हाँ कल आ जाएगा। तो कल तुम इतने रोए क्यों? कहले मैं सोच रहा था कि जब तुम बुढ़ी होगी तो तुमको मैं फिर किस चीज़ में दूंगा खाना। ऐसी मर्यादाएं बच्चे हमारी मानते हैं, बच्चों को आश्चर्य होता है। इस तरह से हमारे यहाँ औरतों ने भी मर्यादाएं छोड़ दी, अपने घर वाले, अपने ससुराल वाले, अपने मैके वाले, इनसे फटक के रहना, इस तरह की अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बनती। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप परदेश में जाके देखिए, कोई औरत आदमी को पति नहीं मानती वहां। अभी पति बेचारे दफ्तर से आया, पता हो बीवी भाग गई, रोज के वहां ये धंधे चलते, आपको आश्चर्य हो, किसी चीज की मर्यादा नहीं। 80 साल के बुढ़े आदमी की शादी 18 साल की लड़की से हो सकती है। 80 साल की बुढ़िया औरत 18 साल के लड़के को प्रेम पत्र लिखती है। बताइए, यहाँ से कोई बेवकूफी करे तो लोग कहें बूढ़ा को क्या हो गया, क्योंकि उसमें कारण क्या है? मर्यादा जब बनती है तब मनुष्य परिपक्व होता है। देखिए, आप पेड़ अगर बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसको लोग काट देते कि इसकी जो शाखाएं बढ़ने लगे, इसमें फल नहीं लगेगा, शाखाओं को काट देते। उसी प्रकार हमको भी अपनी जो शाखाएं इधर उधर बढ़े उसे काट के मर्यादा में रखना पड़ता है कि हम जो है हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाए। ये मैच्योरिटी सिर्फ आपको श्री रामचंद्र के उदाहरण से आ सकती है। कितनी मैच्योर्ड पर्सनालिटी थी उनकी, देखिए कितना संतुलन उनके अंदर बंधा हुआ, कितना गांभीर्य उनके अंदर में था। उनकी जितनी भी बातें बताई जाए उतनी कम है, लेकिन उनसे सबसे बड़ी चीज जो है कि एक राज्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, त्यागमय, कितना उसे त्याग करना चाहिए, इसका एक उदाहरण है। और ये सब राज्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि अपनी पत्नी जो स्वयं आदिशक्ति थी, उनको मालूम था ये देवी है, उनका तक उन्होंने ऐसी स्थिति में त्याग किया जब उनके बच्चे होने वाले थे। समाज और प्रजा को संतोष देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। लोगों से तो कहिए कि आज कोट बदल दीजिए तो वो तक बदलेंगे नहीं। ये हमारे अंदर, हमारी चेतना में जिस वक्त रामचंद्र जी आए थे 8000 वर्ष पहले, तब ये चीज हमारे अंदर जागृत हुई है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, राजा का प्रतीक क्या होना चाहिए। हालांकि ये जरूर हम कहेंगे कि श्री राम की कृपा से इस देश में ऐसे महान राज्य करते हो गए, एक एक का नाम लेते साथ लीला सा बड़ा हो जाता है। राणा प्रताप क्या त्यागमय थे, शिवाजी, एक से एक राजा महाराजा यहाँ हो गए हैं जिनका का नाम लेते ही आदमी को लगता है वाह क्या आदमी का नाम ले लिया। इंग्लैंड में
और अमेरिका में ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन तो भी वहां आपको मैं बता सकती हूँ कि अब्राहम लिंकन इतना बड़ा आदमी था। अब्राहम लिंकन इतना बिल्कुल सही चलने वाला, तत्वनिष्ठ, और कोई भी गंदगी उस आदमी में नहीं थी, मैच्योरिटी उसके अंदर पूरी तरह से प्रगल्भित, और एक बड़ा बढ़िया इंसान था। लेकिन अब अमेरिका ऐसा आदमी नहीं बना सकती, ना रशिया बना सकती है जैसे जैसे इनके हो, क्योंकि सबकी मर्यादाएं टूट गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने ये किया कि अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, और इसको हम सोचते हैं स्वतंत्रता। एक छोटी सी बात समझने की है। अगर समझ लीजिए एक एरोप्लेन है, उसको उड़ना है, उसको मर्यादा में बांधा जाता है नहीं। अगर वो कहे कि मैं इस मर्यादा में नहीं रहूंगा, तो वो सब उड़ते ही साथ इधर उधर गिर जाए। कोई भी चीज आप जब मर्यादा में बांधते हैं, समझ लीजिए गेहूं है, आप फैला दीजिए, किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, उसको मर्यादा में बांधिए। जो आदमी मर्यादा में नहीं था, उसके साथ आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है कि ये किस और ऊँट बैठेगा पता नहीं। इनको तो कोई मर्यादा ही नहीं है, न माँ बहन, न कोई चीज समझते हैं, न बड़ा न छोटा, कब जवाब दे दे भागो रे भैया इसे। और इस तरह की बात करने में लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी स्मार्ट बात कर दी। हाँ, क्या कहने, मैं तो कभी कभी देखती हूँ, आश्चर्य होता है कि वाद विवादों में भी, मैं पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, इतनी बुरी तरह से लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं, जिनके की श्री राम इस देश में हो गए। उनके बहुत हमारे ऊपर अनंत उपकार है, और जिस इंसान के अंदर ये जागरूक हो जाता है, वो एकदम मर्यादा को प्राप्त होता है। हमारे सहयोग में भी ऐसा ही है, जब लोग प्राप्त होते हैं इसको, तो अपने आप उन्हें मर्यादा आ जाती है। अब अगर कभी आए, कहेंगे बेटा आज टाइम नहीं, मेरे पैर नहीं छू, बस ठीक है, बैठ गए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको, बस इशारे पे देखते रहते हैं। उसमें क्या उनका गया और उन्होंने क्या खोया, और जो ऐसा नहीं भी करते हैं, अपने माँ बाप से इस तरह से बर्ताव रखते हैं, उन्होंने क्या पाया। उसी तरह अनुशासन का भी है। अनुशासन में अगर आप लोग सोचे कि हम इन डिसिप्लिन से रहें और माँ चीखें और चिल्लाएं और आफत मचाएं, तो आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। उसे क्या मिला, क्या मिलता है? लोग कहते हैं स्ट्राइक्स करिए। हमने देखा है कि स्ट्राइक जो लोग करते हैं, अधिकतर जो पैसा कमाते हैं ज्यादा, वो शराब में ही डालते हैं। कौन सा बड़ा भारी उन्होंने ताज बना लिया है इस चीज से। मर्यादाएं तोड़ करके कोई सी भी चीज पाना बहुत हानिकारक होता है। मर्यादा में रह करके ही आप सब कुछ पा सकते हैं, और मर्यादा तोड़कर आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप हासिल करेगा वो भी मर्यादा रहित होता है। तो इसका तत्व ये है, सीधा तत्व ये है कि अगर आपने मर्यादा तोड़ करके कोई चीज को हासिल किया, एक बच्चा है समझ लीजिए, उसने अपने माँ बाप से मर्यादा तोड़ के उनका रुपया पैसा छीन लिया, वो वेस्ट हो जाएगा। आप करके देखिए इस चीज को कि आप मर्यादा में रह के देखिए। हमने तो देखा यह है कि जो आदमी विनम्र है, जो आदमी मर्यादा में है, वो इतना ऊंचा उठता है क्योंकि उसकी नम्रता ही उसका सौंदर्य है, और उसकी मर्यादा ही आपको उसके प्रति एक तरह से आकर्षित करती है। जिस आदमी मर्यादा नहीं, पता नहीं कहां से कौन नौक आपके चुभ जाए। आप कोई नुकीले पत्थर में बैठना चाहेंगे? फिर आप क्यों नुकीले बनते हैं? आपको खुद पता होना चाहिए कि हम खुद बड़े भारी नुकीले इंसान हैं, हमारे पास जो भी आता है वो हमसे छीन ही जाएगा। जो खूबसूरती मनुष्य की है उसकी मर्यादा में है। जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की खूबसूरती नहीं। अब लंदन में या पाश्चिमात्य देशों में
लोगों ने बड़ा भारी संघर्ष किया, कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी परंपराएं थे उन्हें तोड़ दिया, और तोड़ करके उन्होंने चाहा कि हम कोई नई चीज बनाएं, और तोड़ के क्या करने लगे, तो ड्रग्स लेने लगे। हाँ, अगर कोई पाश हो तो उसे तोड़ना चाहिए। कोई अगर पाश हो, पाश और मर्यादा में बड़ा अंतर होता है, उसे समझ लेना चाहिए। कोई अगर आपके ऊपर पाश है, जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर साम्राज्य था, ये हमारे ऊपर पाश था, उसको तोड़ना चाहिए, गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आदमी मर्यादा में रहता है, उससे आजाद कोई आदमी नहीं होता है। वो अपने आजादी में, मर्यादा में। क्योंकि वो आजाद है, इसीलिए नम्र है। जो आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है और जो हमेशा कमी महसूस करता है, वो हमेशा हावी रहता है दूसरे में। श्री राम, जिनका नाम लेने से हमारे हृदय चक्र छूटते हैं, उनकी पत्नी सीता जी स्वयं साक्षात आदिशक्ति का अवतरण है। इन्होंने और भी अवतार बाद में लिए, तब उनको वनवास जाना पड़ा। लोग सोचते हैं कि जब वो इतने भगवान थे तो उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। ऐसे लोग कभी भी वनवास वगैरह नहीं जाते, वो जहां भी जाते वहां होते हैं। जैसे आज आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ है, हम बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं है तो लंदन में है। वनवास क्या होता है? यहाँ पिंडौल है, इसके नीचे में है, नहीं है तो पेड़ के नीचे में है। ऐसे लोगों का कोई भी वनवास वगैरह नहीं होता है, वो जहां भी होते हैं होते हैं। उनके लिए उनका वातावरण और ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं रखता। फिर वो क्यों गए? एक सोचने की बात है कि वो अपने राजमहल में रहते, ये सारा नाटक क्यों रचाया? सीता जी बिचारी, जिन्होंने कभी भी नंगे पैर चली नहीं, उनको सारे दूर नंगे पैर क्यों ले गए वो? उसकी वजह है, इस देश के हर जगह में अपने वाइब्रेशंस पहुंचाने के लिए वो पैदल गए। सीता जी जब चलती थी तो उनके पैर के वाइब्रेशंस हर जगह पहुंचते थे, जो सारे देश भर में पहुंच जाए। सबसे बड़े टूरिस्ट अपने श्री रामचंद्र जी थे, यहाँ तक कि वो बैंकॉक आदि जगह से भी, और तब अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि थी इस तरह से जुटी हुई थी, बाद में ऐसी अलग हो गई, इसलिए वो इधर से उनको जाना पड़ा, बैंकॉक आदि होकर के। ये सारा इसलिए नाटक रचाया था कि ये सारे देश भर घूम सके और हर जगह जा करके अपने वाइब्रेशंस छोड़े। सीता जी की नहानी एक जगह बनी हुई है राहुरी के पास में, मैं वो देखने गई थी, दूरी से पता हो रहा था कि इनकी नहानी। इतने वाइब्रेशंस वहाँ रहे थे, इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे, और इतने अजीब तरह से वहाँ पानी बहता है कि समझ में नहीं आता कि नेचर से भी इस तरह से पानी कैसे वहाँ आ गया और किस तरह से हो रहा। सब बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ वाइब्रेशंस, क्योंकि जब वो वहाँ रही तो उनके सारे वाइब्रेशंस वहाँ। ये सहज में वाइब्रेशन बांटने का तरीका था। अगर उस वक्त इन्होंने वाइब्रेशन नहीं बांटे होते तो आज हमारा सहयोग जम नहीं सकता, क्योंकि आज भी भारत में लोग नंगे पांव चलते। इस देश का कण कण वाइब्रेटेड है, शायद आप नहीं जानते। अगर आप पार हो जाएंगे, लंदन से आते वक्त हमने नीचे झांक के देखा, मैंने कहा हिंदुस्तान आ गया। तो इन लोगों ने कहा कि माँ कैसे जाना? मैंने कहा देखो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं। वाइब्रेशंस ऐसे स्वल्प विराम जैसे चिक 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 ऐसे दिखाई देते। मैंने कहा देखो दिख रहे हैं। ये लोग भी कल हाँ माँ हिंदुस्तान आ गए, एकदम वाइब्रेशंस पता। किस भूमि पर आप बैठे हैं? जिस भूमि को श्री राम ने अपने पांव से चैतन्य में किया, उस भूमि में आप बैठे, उस चैतन्य को आप पालें। उनका जो भी त्याग है, उनके लिए वो नाटक मात्र है।
ये बात जरूर है, उनके लिए इसमें कोई अर्थ नहीं, उनको त्यागना क्या और पकड़ना क्या। अरे भाई, जिसने पकड़ा ही नहीं उसका त्याग क्या होता है? जो कोई पकड़े हो वही तो त्याग करेगा। तो उनको त्यागना और पकड़ना कुछ नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ये हमारे सहयोग की तैयारियां हैं कि हमारे भारतवर्ष में इसके वाइब्रेशंस लोगों को मिले। पर दुख की बात यह है कि हमने चैतन्य तो क्या, श्री राम ही को भुला दिया। अब उनकी दुकानें खोल दी, प्लास्टिक का एक फोटो मिल गया, श्री राम का बैठ गए उसको लेकर और उसकी पूजा शुरू कर दी। कोई बड़े रईस हो गए, पैसे वाले हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई एक श्री राम का मंदिर खोल दो जिससे अपने ऊपर का बोझा उतर जाए कि हमने चलो कुछ तो कर दिया। एक साहब ने खोला एक मंदिर, कहीं बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने ला करके मुझे दिखाई राम की मूर्ति। कहने माँ ये ठीक है? मैं कहा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। तो कहने क्यों? मैंने कहा श्री राम की मूर्ति है और वो हृदय चक्र हाथ राइट में पकड़ रही, मतलब श्री राम के विरोध में है। तो कहने इसका क्या डायग्नोसिस हुआ? मैंने कहा डायग्नोसिस ये हुआ है कि जिस आदमी ने बनाई है वो उसने अपने पिता से बहुत ज्यादती करी, इसका ये डायग्नोसिस है। आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद उन्होंने 1 महीने भर बाद बताया कि वो आदमी पकड़ा गया, उसने अपने पिता का खून किया था। श्री राम की मूर्ति वही आदमी बनाए जिसने अपने पति को या अपने पिता को